नमस्ते, आपका स्वागत है रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन में। और आज हमारे फलदार कैंपेन का डे नंबर 11। तो गाइज आज हम आए हैं जुगल देवी सरस्वती मंदिर। चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि आज हमारे फलदार कैंपेन के डे नंबर 11 में हमने क्या क्या किया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है यहाँ का असेंबली हॉल और यहीं पे बैठे हैं हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, जहाँ पे हम उनकी वर्कशॉप लेने जा रहे हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं हमारी वर्कशॉप की तरफ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। पेड़ अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेरी गुड। अपने अपने लिए सब लोग तालियां बजा लो। अभी ना सर आएंगे, वैभव सर, जिनका ये एनजीओ है, जो इस एनजीओ के फाउंडर है, वो आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। ठीक है, कहानी सुननी है सबको? ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? अभी एक काम करेंगे, मैं बोलूंगा हेलो तो एक बार ताली बजाएंगे, सिर्फ एक बार। ठीक है, अब मेरी टीम में दिखाएंगे, जब मेरी टीम मेंबर्स खड़े हैं सब वो सेम चीज करके दिखाएंगे। ठीक है, मेरी टीम मेंबर्स को देखो, ऐसे ही करना है हम लोग को। हेलो, सिर्फ एक ताली बजाएंगे लोगों ने। वैसे हम सबको एक ताली एक साथ बजानी है। क्या करनी है? एक ताली एक साथ बजानी है। ठीक है? ठीक है, गुड। हेलो, अभी अभी क्या चने भूंज रहे हैं? एक साथ करना है। कैसे करना है? एक साथ। कैसे कर रहे हैं? एक ही स्कूल से है ना हम लोग, है ना? एक साथ करेंगे। हेलो, मेरी आवाज से तेज। हेलो, गुड। हाँ, शौर्य। और आपका नाम क्या है? हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी ना? शौर्य और पृथ्वी की कहानी सुनेंगे। किसकी इसकी कहानी सुनेंगे? किसकी इसकी कहानी? शौर्य और पृथ्वी दो राजा थे। क्या थे? दो शौर्य और पृथ्वी दो राजा थे। और दोनों का राजा का क्या होता है? महल होता है। और क्या होता है? राज्य होता है। और उसके सर पे क्या होता है? अच्छा, दोनों ही राजाओं में क्या था? होड़ थी कि हम कैसे किसी और से आगे निकल जाए, कुछ भी करके दूसरे राजा से आगे निकल जाए। मतलब होता नहीं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, होता है ना? जैसे आजकल है, दो दो देशों में हो रहा है, हम बड़े, उसके लिए युद्ध हो रहे हैं। वैसे ही शौर्य और पृथ्वी में था कि मेरा राज्य बड़ा, आपका राज्य बड़ा। ठीक है, वही शौर्य थोड़ा चालाक था। क्या था शौर्य? चालाक। तो शौर्य ने क्या किया? शौर्य ने कहा कि अगर हमको पृथ्वी से बड़ा बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या चाहिए भाई? आज के जमाने में जिसके हाथ में रुपया वही है सबसे बड़ा भैया। हाँ हाँ, पैसा कौन बोला? तो जिसके हाथ में रुपए वही सबसे बड़ा। तो शौर्य ने सोचा कि अगर मुझे पृथ्वी से बड़ा होना है, किससे बड़ा होना है? पृथ्वी से। तो मुझे किसकी जरूरत है? पैसे की। और पहले के जमाने में पैसे कहां से आते थे? कैसे? पहले के जमाने में जब ये सब बिजनेस नहीं हुआ करता था तो पैसा कहां से आता था? लोग पैसे वाले कैसे होते थे? हाँ, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, बोलो जो दिमाग में आ रहा है सब बोलो, गलत सही सब चलेगा। पहले हाँ, सामान बेच के और खेती करके। बहुत सही, ताली बजाओ भाई अपने लिए, गुड। और पहले के जमाने में खेती करके आदमी पैसे वाला होता था। तो शौर्य ने सोचा कि अगर मुझे पैसा कमाना है खूब सारा तो मुझे क्या करनी होगी? खेती। तो शौर्य ने क्या किया कि जितने भी पेड़ थे उसके राज्य में उसने सब कटवा दिए। कहा देखो, खेती तो प्लेन सरफेस पे कर सकते हो ना, जहां जंगल है वहां खेती हो सकती है? प्लेन सरफेस चाहिए हमको खेती करने के लिए।
तो शौर्य ने क्या किया, जितने भी पेड़ थे अपने राज्य के सब कटवा दिए और सब पे खेती करना चालू कर दिया। अब ये बात दौड़ती दौड़ती किसके पास पहुंची? किसके पास? पृथ्वी के पास। पृथ्वी ने कहा खेती तो मुझको भी करनी है, पैसा तो मुझको भी चाहिए, लेकिन मैं पेड़ तो नहीं कटाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं ये पेड़ नहीं कटने दूंगा। तो पृथ्वी ने क्या किया? पृथ्वी ने दिमाग लगाया। पृथ्वी ने कहा ये मेरा जो किला है इसी को तोड़ देता हूं। बड़ा सा किला होता है राजा का। तो पृथ्वी ने अपना घर तोड़ दिया, कहा खेती करनी है तो यहां करनी है, लेकिन क्या नहीं हटाने हैं? पेड़। फिर ऐसा हुआ कि साल बीतते गए, किसके पास खेती करने की जगह ज्यादा बड़ी थी? शौर्य के पास। तो शौर्य खेती करते गए और पैसा आता गया। पैसा आने से कौन बड़ा राजा बन गया? तो शौर्य एकदम ऐसे ऐसे चलते थे अब किसके सामने, और बार बार उससे कहते कौन बड़ा राजा? उस बार बार पृथ्वी के पास जाते कहते थे कौन बड़ा राजा? शौर्य। लेकिन लेकिन उसकी जो ये खुशी थी, किसकी खुशी? शौर्य की जो खुशी थी वो ज्यादा दिन की नहीं थी। अब पता है क्या होने लगा? शौर्य के राज्य में बरसात होना बंद हो गई। क्या होना बंद हो गई? बरसात होना बंद हो गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जो जमीन का पानी था वो खारा हो गया। हम लोग मीठा पानी पीते, उसके राज्य में जमीन का पानी कैसा हो गया? क्योंकि अब बचा नहीं कोई सहारा, क्योंकि पानी हो गया खारा। अब शौर्य परेशान। वहीं पृथ्वी के राज्य में पक्षी, बढ़िया सा माहौल, जाओ तो तबीयत सही हो जाए ऐसी हवा और साफ सुथरा पानी, है ना। बेचारा शौर्य दौड़ते हुए गया किसके पास? कहा अरे राजा सबके राजा, हमारे सबके राजा, ऐसा क्या है आपके राज्य में जो आपका राज्य एकदम सही और मेरा एकदम खराब हो गया? तो पृथ्वी ने कहा बालक, अब पृथ्वी का टाइम आ गया था ना, अभी तक तो बेचारा पृथ्वी सुनता रहता था। बालक, आपने प्रकृति से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली, तो प्रकृति ने आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। तो ये बताओ कि शौर्य ने प्रकृति से क्या छीना? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, चलो इस बार सब नहीं खेल। चलो एक और गेम खेलते हैं अब हम। तो गाइस अब हम जा रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ पेड़ लगाने के लिए। तो गाइस हमारे डे 11 का पहला पेड़ लगने जा रहा है, जो हमने यहाँ की प्रिंसिपल मैम के नाम पे रखा है, जिनका नाम है श्री विजयश्री मैम। तो गाइस हमारा पहला पेड़ लग चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेड़ की तरफ, जो हमने ओम प्रकाश सर के नाम पे रखा है। तो गाइस अब हमारा तीसरा पेड़ भी लगने जा रहा है, जो हमने त्रिभुवन सर के नेम पे रखा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारा तीसरा पेड़ भी लग चुका है। अब हम जा रहे हैं हमारा चौथा पेड़ लगाने, जो हमने दिलीप सर के नाम पे रखा है। तो गाइस हमारे आज के 4 पेड़ लग चुके हैं और अब हम जा रहे हैं डे 11 का आखिरी पेड़ लगाने, 5वां पेड़, जो हमने राम सर के नाम पे रखा है।